हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं DSSB का SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 15/10/2018 का है। वन पार्ट पहले ही आ चुका है, अब ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो ये पता चलता है कि सिलेबस कहाँ से आ रहा है, और एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट बी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 21। सीमित प्रेक्षण प्रतिबंध संधि पर मॉस्को में डैश को हस्ताक्षर किए गए, तो ये कब किए थे? तो ये 5 अगस्त 1963 को सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर मॉस्को में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। सीमित परमाणु प्रेक्षण प्रतिबंध संधि LTBT का लक्ष्य वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियार के प्रेक्षण पर प्रतिबंध लगाना था। तो इस संधि का मेन उद्देश्य क्या था कि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, पानी के अंदर परमाणु हथियारों के प्रेक्षण पर प्रतिबंध लगाना था। इसकी ये कुछ शर्तें थी। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म क्या था? तो रूस का प्रमुख धर्म क्या था? रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म। वर्ष 1914 में रूस का प्रमुख धर्म रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म था, जो कि ग्रीक कैथोलिक संप्रदाय से संबंध थे। वर्तमान में रूस में आबादी का 80% हिस्सा रूसियों का और ये ईसाई धर्म का पालन करते थे। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या मुस्लिम और बस्कीर लोगों की भी है। क्वेश्चन नंबर 23। पुनर्संरचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामने की गई व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए डैश ने 1997 में संशोधन हेतु पूछताछ की शुरुआत की। तो ये किसने की थी? ये कोफी अन्नान ने की थी। पुनर्संरचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामना की गई व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए कोफी अन्नान ने 1997 में संशोधन हेतु पूछताछ की। कब की थी? 1997 में। किसने की थी? कोफी अन्नान ने। कोफी अन्नान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे। इन्हें तथा संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कोफी अन्नान ने वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में सामंजस्य बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की स्थापना की। इन्हीं के समय वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाए। तो ये है कि इसने जितने काम करे हैं उससे पता लग रहा है कि ये कोई बड़ा आदमी था। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इसके कब तक ये सचिव रहे। 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे। 2001 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और 1997 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में सामंजस्य तालमेल बिठाने के लिए समूह की स्थापना की थी और 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाए। तो इन्हीं के प्रयासों से ये लक्ष्य अपनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उस देश का चयन करें जो नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य कौन सा देश नहीं है? पूर्वी जर्मनी नहीं है। पूर्वी जर्मनी नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो था तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके 30 सदस्य हैं। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। दक्षिण यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। तो इसका 30वां सदस्य, लास्ट सदस्य कौन बना था? मैसिडोनिया। और अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल
1949 को वाशिंगटन में की गई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। डैश द्वारा डैश को कम करने के लिए डोवेस योजना लागू की गई। तो कब की गई? अमेरिका द्वारा लागू की गई। बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए लागू की गई डावेस योजना। अमेरिका द्वारा बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए डावेस योजना लागू की गई। डावेस योजना 1 सितंबर 1924 में प्रभावी हुई, मतलब लागू हो चुकी थी और क्रियान्वयन हो गई थी। द डावेस योजना ने प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के मुद्दे को सफलतापूर्वक हल किया, जो जर्मनी को भुगतान करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया डैश था। तो क्या था? प्रथम वैश्विक देश। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया प्रथम वैश्विक देश था। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक चला। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की 4.9 मिलियन कुल राष्ट्रीय जनसंख्या में से 4,16,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों ने स्वेच्छा से युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो क्या है कि महिला को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन। रूस की क्रांति 1917 में सफ्रागेट आंदोलन महिला को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन सफ्रागेट मूवमेंट ने जोर पकड़ा था। तो ये क्यों आया कि उस टाइम जैसे युद्ध चल रहा था तो जो जेंट्स लोग थे वो सेना में भर्ती हो रहे थे और जो उनकी क्षतिपूर्ति है कुछ कर रहे थे वो लेडीज संभाल रही थी। तो ये जब काम कर सकती हैं तो इनको मताधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता? तो इसलिए ये सफ्रागेट आंदोलन ने जोर पकड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने डैश को कुलपतित्व की पेशकश की थी। तो ये है हिटलर को। जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 में हिटलर को कुलपति की पेशकश की थी। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। ये नाजी पार्टी के नेता थे। ये वर्ष 1933 से 1945 तक जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। ये एक तानाशाही शासक थे जो 1933 से 1945 तक जर्मनी के शासक रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1950 के दशक में डैश के दौरान भारतीय राजनयिक एवं नेतागण प्राय मध्यस्थता किया करते थे। तो ये कोरियाई युद्ध के लिए 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय राजनयिक एवं नेतागण प्राय मध्यस्थता किया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया नामक दो देश बने। इसके पश्चात उत्तर तथा दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर शुरुआत हुई। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष जून 1950 में शुरू हुआ, जो वर्ष 1953 में समाप्त हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वार की संज्ञा दी। अमेरिका ने कौन से युद्ध को लिमिटेड वार की संज्ञा दी? ये दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें इनको युद्ध किसको लेकर हुआ था? साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर हुआ था। कब तक चला? ये 1950 से 1953 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट से न केवल अमेरिका बल्कि डैश भी प्रभावित हुआ था। तो क्या प्रभावित हुआ था? जर्मनी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट 29 अक्टूबर 1929 को अचानक काफी गिर गया। तो इससे अमेरिका और जर्मनी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
अमेरिका शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट 29 अक्टूबर 1929 को अचानक काफी गिर गया। तो ये अमेरिका के शेयर थे जो काफी जल्दी गिर गए थे। इससे अमेरिका ही नहीं, जर्मनी भी बहुत प्रभावित हुआ था। रूस में सोशलिस्ट पार्टी का 2 पार्टियों में विभाजन हो गया, जिसके नाम क्या थे? बोल्शेविक ग्रुप और मंशेविक ग्रुप। रूस में वर्ष 1998 में बनाई गई रूसी डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का 1903 में विभाजन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह बोल्शेविक बहुसंख्यक तथा मंशेविक अल्पसंख्यक रूप में बंट गए। बोल्शेविक क्रांति दुनिया की पहली सामाजिक क्रांति है। तो ये पूछ सकते हैं कि दुनिया की पहली सामाजिक क्रांति कौन सी थी? बोल्शेविक सामाजिक क्रांति। लेनिन के अनुयायियों को बोल्शेविक तथा माटोर के समर्थकों को मंशेविक कहा गया। मैं से माटार और मैं से मंशेविक याद कर सकते हो। लेनिन बहुत प्रसिद्ध आदमी था और बोल्शेविक क्रांति भी बहुत प्रसिद्ध थी। वह कौन से साम्यवादी है जिन्होंने सोवियत रूस संघ से दूरी बनाए रखी परंतु संयुक्त यूगोस्लाविया के लिए काम किया? वह कौन से साम्यवादी है जिन्होंने तो इसका है जोसिप ब्रोज टिटो। जोसिप ब्रोज टिटो। जोसिप ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी परंतु संयुक्त यूगोस्लाविया के लिए काम किया। जोसिप ब्रोज टिटो को यूगोस्लाविया का जननायक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको जोसिप ब्रोज टिटो को यूगोस्लाविया का जननायक कहा जाता है। वर्ष 1953 में टिटो को यूगोस्लाविया का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। मार्शल टिटो स्वतंत्र भारत के अभिन्न मित्र थे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। भारत ने मार्शल टिटो को वर्ष 1971 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये देख सकते हो, भारत ने मार्शल टिटो को वर्ष 1971 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत देश को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था तो कब हुआ था? ये 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। कब सदस्य बना? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र को पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। इन सभी अंगों की स्थापना 1945 में की गई। ये अंग निम्न है: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवंबर अपराधी किसे कहा जाता है? तो ये है वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक को नवंबर अपराधी कहा जाता है। वाइमर रिपब्लिक इतिहासकारों द्वारा जर्मनी की उस प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को दिया हुआ नाम है जिससे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले कार्यभार संभाला था। नवंबर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यह गणराज्य जर्मन क्रांति की देन है। नवंबर अपराधी उपनाम जर्मन राजनेताओं को दिया गया था।
ये वो राजनेता हैं जो वर्ष 1918 के नवंबर में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम पर बातचीत की तथा हस्ताक्षर किए। तो क्या है कि नवंबर अपराधी किसे कहा जाता है? जो राजनेता नवंबर अपराधी उपनाम जर्मन राजनेताओं को दिया जाता है। जो राजनेता 1918 में नवंबर में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए, साइन किए और युद्ध पर विराम लगाया, उनको नवंबर अपराधी कहा जाता है। उनको नवंबर अपराधी कहा जाता है क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो हिटलर के द्वारा हुआ था और वो अपनी जो इंसल्ट हुई थी जर्मनी की, उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए हुआ था। तो इसीलिए जो हिटलर उसके समर्थक थे उन लोगों ने जो नवंबर अपराधी की संज्ञा दी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकने पर और बातचीत कर और उस जो सम्मानजनक न होके बेइज्जती वाली संधि थी उस पे हस्ताक्षर करने के लिए उनको नवंबर अपराधी कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कई जर्मन वासियों का मानना था कि विश्व युद्ध फर्स्ट में पराजय अपमानजनक वर्साई संधि के लिए डैश उत्तरदायी था। तो कौन था ये? वाइमर रिपब्लिक। तो वही बात हो गई जो पहले बताई थी कि अपमानजनक वर्साई संधि पर साइन करने के लिए उनको नवंबर अपराधी कहा गया। कई जर्मन वासियों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजय में अपमानजनक वर्साई संधि के लिए वाइमर रिपब्लिक उत्तरदायी था। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसके उपरांत पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये पूछ सकता है कि जर्मनी ने कब हस्ताक्षर किए? तो 28 जून 1919 को। इस संधि के द्वारा जर्मनी को अपने भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा था। इसकी सेना के आकार को सीमांत कर दिया गया। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। इस संधि को एडोल्फ हिटलर अपमानजनक मानते थे। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तो कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी? तो जर्मन संधि हुई, जो वर्साई की संधि हुई थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी है। इस पर साइन कब हुआ था? 28 जून 1919 को इस पर साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के G8 सदस्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो ये भारत शामिल नहीं है G8 सदस्यों में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के G8 सदस्यों में भारत शामिल नहीं है। वर्तमान में G8 सदस्य फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं रूस है। IMF द्वारा प्रतिवर्ष 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। IMF की स्थापना 1949 में की गई थी। तो IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष G8 का सदस्य में कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र जिसमें डैश सदस्य हैं, जिनमें से डैश स्थायी हैं तथा डैश निर्वाचित किए गए हैं। तो क्या है? क्रमशः संयुक्त परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रधान संस्था है जिसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 निर्वाचित सदस्य हैं। संयुक्त परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 1945 में की गई थी। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य निम्न हैं: ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन तथा रूस। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है और जो संयुक्त 5 स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष
वर्ष 1914 में 14 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी। वर्ष 1914 से पूर्व रूस की सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी। ये क्वेश्चन सही है। रूस समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी की स्थापना सन 1898 में समाजवादियों ने की थी, जिन्होंने मार्क्स के विचारों का सम्मान किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था देश के अधीन आती है, तो किसके अधीन आती है? तो यह विशेषीकृत एजेंसियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य हैं WHO। WHO एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य कब से काम किया था, स्टार्ट किया था? तो 7 अप्रैल 1948 से काम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खूनी शनिवार या ब्लडी संडे से जुड़े व्यक्ति अथवा स्थान की पहचान करें। तो ये है फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गेपोन, ज्यादा बड़ा नाम हो गया। फादर जियोर्जी अपोलोनोविच गेपोन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए खूनी रविवार या ब्लडी संडे से जुड़े व्यक्ति हैं। 9 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्वक मजदूरों तथा उनकी बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। इस घटना का दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो क्या कि एक शांतिपूर्वक मजदूरों का एक गुट जुलूस निकाल रहा था, उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। उस दिन क्या था? 9 जनवरी 1905 का दिन था और संडे का दिन था, इसलिए इस संडे को खूनी रविवार कहा गया। 1905 को और क्या है? भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 1905 को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।